आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और सबसे ज़रूरी चीज़ यानी हमारे बिलीफ सिस्टम की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में यह नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपने कभी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया, कोई विजन बोर्ड नहीं बनाया, कोई ख़ास मेडिटेशन नहीं की, यहाँ तक कि आपने उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं था, फिर भी वो चीज़ें किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी में होती चली गई। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बार बार सोचते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आसानी से नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है इसका एक बड़ा कनेक्शन हमारे बिलीफ सिस्टम से है। और बिलीफ सिस्टम सिर्फ वो नहीं होता जो हम बैठकर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। हमारे अंदर बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं, घर से, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, टीचर्स से, रिश्तेदारों से, और कभी कभी सिर्फ किसी एक इंसान की कही हुई बात से। बचपन में किसी ने कह दिया कि तुमसे ये नहीं होगा, तो हो सकता है उस समय आपने उस बात को सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन अगर वही बात बार बार सुनते रहें तो धीरे धीरे दिमाग उसे पॉसिबिलिटी की तरह नहीं बल्कि रियलिटी की तरह देखने लगता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि किसी दूसरे इंसान का ओपिनियन धीरे धीरे हमारा बिलीफ बन जाता है और फिर वही बिलीफ हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगता है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। बचपन में अगर कोई मुझे कहता कि बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है, तो मेरा सवाल शायद यही होता कि ऐसा क्यों, कहां लिखा है। यही छोटी सी क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में हर बात को सिर्फ इसलिए सच मान लेना कि किसी बड़े ने कहा है, किसी जानकार ने कहा है या समाज में बहुत लोग मानते हैं, जरूरी नहीं है। आपको हर बिलीफ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि क्या यह मेरे लिए सच में यूजफुल है, क्या यह मेरे एक्सपीरियंस से मैच करता है, और सबसे जरूरी, क्या यह बिलीफ मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है। मान लीजिए कोई आपको बचपन से कहता रहा कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है, या तुम्हारे परिवार में किसी ने कुछ बड़ा नहीं किया इसलिए तुम भी नहीं कर पाओगे। अब अगर आपने इस बात को सच मान लिया तो हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले भी, लेकिन आप उसे सीरियसली लेने से पहले ही खुद को रोक दें। आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। और ध्यान दीजिए, यहां उस दूसरे इंसान ने आपकी जिंदगी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया, आपने उसके बिलीफ को अपने अंदर जगह दी और फिर उसी बिलीफ ने आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। इसलिए आज से एक चीज जरूर नोटिस करना शुरू कीजिए कि आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप सच मानते हैं। लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं कि इसका एविडेंस क्या है, तो आपके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो फैक्ट नहीं, सिर्फ एक पुराना बिलीफ हो। और यही समझना हमारी पूरी जर्नी का पहला स्टेप है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। हमारी जिंदगी में लोग बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई कहता है कि तुम्हारी हेल्थ हमेशा ऐसी ही रहेगी, कोई कहता है कि पैसा तुम्हारे लिए मुश्किल है, कोई कहता है कि तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कोई कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा। और कभी कभी लोग एस्ट्रोलॉजी, कुंडली या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। अब यहाँ मेरा पॉइंट किसी व्यक्ति, किसी पंडित या किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को गलत साबित करना नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि किसी दूसरे इंसान ने आपके फ्यूचर के बारे में कुछ कहा है तो आपको उसे ऑटोमेटिकली अपनी डेस्टिनी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी उसके वर्ड से ज्यादा बड़ी है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आपके पास कभी अपना घर नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप उस बात को सच मानकर बैठ जाएं और अंदर से मान लें कि मेरे लिए अपना घर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, आप उस बात को एक ओपिनियन की तरह लें और कहें कि ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, सीखूंगा, कमाऊंगा, प्लानिंग करूंगा और देखते हैं क्या होता है। इन दोनों सिचुएशंस में बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदली, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया। पहले केस में बिलीफ ने एक्शन रोक दिया और दूसरे केस में बिलीफ ने एक्शन की पॉसिबिलिटी खोल दी।
और यही जगह है जहां मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहिए। सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे पैसा चाहिए और फिर पैसे का इंतजार करना मैनिफेस्टेशन नहीं है। सिर्फ एफर्मेशंस बोलकर बैठ जाना कि मैं सक्सेसफुल हूं, जबकि आप अपनी स्किल्स पर काम ही नहीं कर रहे, ये भी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। अगर आप सच में किसी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस के बीच कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ है कि मैं सीख सकता हूं तो आप सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बिलीफ है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो फेलियर के बाद भी दोबारा कोशिश करेंगे। अगर आपका बिलीफ है कि मैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सकता हूं तो आप स्किल सीखेंगे, इनकम बढ़ाने के तरीके खोजेंगे और पैसे को संभालना भी सीखेंगे। यानी बिलीफ अकेला रिजल्ट नहीं देता, लेकिन बिलीफ आपके बिहेवियर की डायरेक्शन बदल सकता है और बिहेवियर बार बार रिपीट होकर आपकी लाइफ में एक्चुअल रिजल्ट्स पैदा कर सकता है। अब इसी चीज को हेल्थ में समझिए। अगर किसी इंसान के अंदर बिलीफ बैठ गया कि मेरी हेल्थ तो हमेशा खराब ही रहेगी, तो कई बार वो हेल्दी हैबिट्स शुरू करने से पहले ही मेंटली हार सकता है। लेकिन अगर वो बिलीफ बदलकर कहता है कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है और मैं अपनी तरफ से इसके लिए काम कर सकता हूं, तो उसका फोकस बदल सकता है। वो खाना बेहतर कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, स्लीप पर ध्यान दे सकता है और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब रियलिटी को डिनाई करना नहीं है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो सिर्फ एफर्मेशंस बोलकर उसे इग्नोर करना बेवकूफी है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सिर्फ विजुअलाइजेशन करके ईएमआई नहीं भर जाएगी। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से सामने वाला इंसान मैजिकली नहीं बदल जाएगा। मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकल रखना है, यानी जो लाइफ आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी और अपने एक्शंस को धीरे धीरे अलाइन करना है। और शायद इसी वजह से ग्रैटिट्यूड भी यूजफुल हो सकता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रिटेंड करके गायब कर दें। इसका मतलब है कि आपका ध्यान सिर्फ कमी पर अटका ना रहे। जब आप रोज लिखते हैं कि मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं हेल्दी और हैप्पी लाइफ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तो आप अपने अटेंशन को एक अलग डायरेक्शन देते हैं। लेकिन उसके साथ एक्शन भी होना चाहिए। यही फर्क है सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने और कॉन्शियसली अपनी लाइफ बदलने के बीच। अब सवाल आता है कि अगर हमारे अंदर कोई पुराना बिलीफ बैठ चुका है और हमें लगता है कि यह बिलीफ हमारे लिए सही नहीं है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक दिन एफर्मेशंस बोलने से नहीं, क्योंकि सालों से बना हुआ बिलीफ एक दिन में नहीं बना है। तो उसे बदलने के लिए भी रेपिटेशन और नए एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आपको अपने पुराने बिलीव्स को पकड़ना होगा। एक पेपर और पेन लीजिए और लिखिए कि मैं अपने बारे में क्या क्या मानता हूं। मैं पैसे के बारे में क्या मानता हूं, मैं हेल्थ के बारे में क्या मानता हूं, मैं रिलेशनशिप्स के बारे में क्या मानता हूं और मैं अपने फ्यूचर के बारे में क्या मानता हूं। फिर हर बिलीफ के सामने एक सवाल लिखिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन? क्या यह मेरे अपने एक्सपीरियंस से बना है या किसी दूसरे इंसान ने मुझे बताया था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह बिलीफ मुझे आगे ले जा रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर कोई बिलीफ आपके काम आ रहा है तो उसे रखिए, लेकिन अगर कोई बिलीफ आपको लगातार छोटा बना रहा है, आपको कोशिश करने से रोक रहा है या आपको पहले ही कन्विंस कर चुका है कि आप नहीं कर सकते, तो उसे चैलेंज करना शुरू कीजिए। लेकिन यहां भी मैं आपको अनरियलिस्टिक एफर्मेशंस देने के पक्ष में नहीं हूं। अगर आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो बैठकर दिन भर यह बोलना कि मैं करोड़पति हूं, जबकि आपका दिमाग खुद उस बात को सच नहीं मानता, शायद ज्यादा फायदा नहीं देगा। उसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना सीख रहा हूं, मैं ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, मैं अपनी इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खोज सकता हूं, मैं अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं। ऐसी स्टेटमेंट्स आपके दिमाग को एक बिलीवेबल डायरेक्शन देती हैं और फिर उसके साथ एक्शन जोड़ना आसान होता है। यही चीज हेल्थ पर भी लागू होती है। मैं हमेशा बीमार रहता हूं को बदलकर मैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठा सकता हूं करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। और जब आप रोज वही डायरेक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज भी बदल सकता है। पहले आप कहते थे मैं एक्सरसाइज नहीं करता, अब आप कहते हैं मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। पहले कहते थे मैं पैसे नहीं बचा सकता, अब कहते हैं
मैं अपने पैसे को कॉन्शियसली मैनेज करता हूं। पहले कहते थे मैं किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं हूं। अब आप रोज सिर्फ 10 मिनट सही लेकिन अपने गोल पर काम करना शुरू करते हैं। यही छोटे बदलाव समय के साथ आइडेंटिटी को बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपके बारे में कुछ बोले, तुरंत उसे अपनी डेस्टिनी मत बना लेना। रुकना, सुनना और खुद से पूछना, क्या ये मेरे लिए है? क्या ये सच में फैक्ट है? क्या मैं इसे अपने लाइफ में चाहता हूं? अगर हां तो रखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। अगर नहीं तो उसे रिस्पेक्टफुली छोड़ दीजिए। आपको हर बिलीफ वापस करने के लिए किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस उसे अपने दिमाग में परमानेंट एड्रेस मत दीजिए, क्योंकि आखिरकार आपकी जिंदगी किसी एक इंसान की कही हुई बात से तय नहीं होती। आपके बिलीव्स आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी सोच आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। आपके डिसीजंस आपके एक्शंस को और आपके रिपीटेड एक्शंस आपकी लाइफ की डायरेक्शन को। इसलिए अपने बिलीव्स को कॉन्शियसली चुनना शुरू कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, बिलीफ कोई जादू नहीं है। सिर्फ सोचने से दुनिया आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं घूमती। लेकिन आपका बिलीफ ये तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं और कितने समय तक कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बदलना है तो सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने अंदर चल रही उस कहानी को भी देखिए जिसे आप रोज खुद को सुनाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि वो पुराना बिलीफ हो जिसे आपने कभी खुद चुना ही नहीं था। तो आज से अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं जो मान रहा हूं क्या वो सच में मेरा बिलीफ है या किसी और से मिला हुआ बिलीफ है? और अगर जवाब दूसरा है तो अब समय है कि आप डिसाइड करें कि उसे रखना है या छोड़ना है, क्योंकि बिलीफ आपका है, डिसीजंस आपके हैं, एक्शंस आपके हैं और आपकी जिंदगी भी आपकी है। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने किसी पुराने बिलीफ के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने बिलीव्स कॉन्शियसली चूज करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली क्रिएट करते रहिए। जय श्री कृष्ण।